नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। AIMIM के प्रदेश से एवं गाजीपुर मोपड़िया के सह प्रभारी मोहम्मद समीम खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जनपद की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था मदरसे को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की गर्ज से पिछले दिनों विद्यालय परिसर में पहुंचकर हंगामा और हमला किया। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद नसीम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 25 वर्षों से आज तक हमारी संस्था के खिलाफ एक भी शिकायतें किसी भी अभिभावकों ने नहीं की, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते एक लंबी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति सरफराज खान उर्फ मिंटू खान द्वारा फिरौती मांगने और जान माल के संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान की प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस अवसर पर पार्टी के मोहम्मद मेहताब आलम, मोहम्मद सनाउल्लाह खान, अब्दुल्ला अंसारी आदि मौजूद रहे। मेरे पास बलवा कराने के लिए वो गैंग बना करके सारे लोगों को लेकर के आए। उसके पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर 24 तारीख को मैं दिखा दूंगा, उन्होंने धमकी दिया है कि तुम 2-2, 3-3 मदरसा और स्कूल चला रहे हो एक ही कैंपस में, उसको मैं बंद करा दूंगा। सर, अभी 3 दिन पहले जी इस मदरसे में जी कुछ अधिकारी लोग आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए जी, जो कि इस गांव के जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं अभिभावकों का कहना है कि यहाँ से जबरन यहाँ से धमकी देकर पैसा मंगाया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जांच अधिकारी आए थे जी, मैंने मैंने कोऑपरेट किया, जो डॉक्यूमेंट्स जो बातें उनको पूछनी थी वो पूछ के ले गए। बाकी निर्णय उनका है, मैं दोषी हूँगा अगर मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन इस तरीके से गैंग बना करके आप आके मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरा यहाँ बलवा कराना चाहते हैं, यहाँ अगजनी कराना चाहते हैं, ये गलत है। मैंने बता तो दिया, अधिकारी आए थे, कोऑपरेट किया हमने, जो उन्होंने जांच आपके ऊपर के आधार पर रिपोर्ट मांगा हमने दे दिया। अधिकारी भी आए, जांच हो गई, जांच कमेटी का जो निर्णय आएगा सर्वमान्य होगा। आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? आगे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सेफ रहें। मुझसे जो इंस्टॉलमेंट मनी उनका भतीजा मांग रहा है कि दो, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तमाम तरह का फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसाऊंगा, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चे को मैं उठवा ले जाऊंगा, क्योंकि ससुराल मेला उसके दरवाजे के सामने है। मेरे बच्चे भी 5 या 6 साल के हैं, एक 3 का है। अपने जान माल की हिफाजत चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि शांति से अपने परिवार के साथ में जीऊं और ऐसे हिस्ट्री शीटर से, शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा मेरे जीवन को, मेरे विद्यालय को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को बचाया जाए और ये स्टॉल मनी की धमनी जो मिल रही है बराबर, उसको बंद कराई जाए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपके साथ अगर कोई घटना या अनहोनी होती है तो सारी पूरी जिम्मेदारी इस परिवार की होती है। जो उनके मिजाज में आया, बच्चों को बरगला के या कुछ लड़कों को, तो अपना आरोप लगा रहे थे कि पैसा वसूल रहे हैं, यहाँ हम लोग पैसा जमा किए हैं, ये किए वो किए, जो अपना कहे वो लोग। हमने बता दिया कि उनके कुछ बच्चे थे जो हमारे, चूँकि इत्तेफाक से वो ससुर हैं, चचा जात ससुर हैं, और उनके जो बच्चे हमारे साले हैं, उनका एडमिशन हमने एक जगह करा दिया था दूसरे संस्था में। हमने बताया था कि हमारा मदरसा बोर्ड का मानता है, मदरसा अख्तर जहरदार उलूम, और आप यूपी बोर्ड से भरेंगे तो हमारे यहाँ फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इन बच्चों का दूसरे स्कूल में फॉर्म भरा गया है। व्यवहारिकन, चूँकि उनके घर का मैं दामाद हूँ, तो कुछ रुपया पैसा उन्होंने दिया था कि बोर्ड फीस जमा कर दीजिए, कोरोना काल है, मित्र हैं, वहाँ करा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो आप कहेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। कितना पैसा दिया गया? रजिस्ट्रेशन फीस होगा उनका। अब उस समय क्या दिए थे अब वो स्कूल बताएगा और वो बताएंगे। सर, आप ही द्वारा तो दिया गया था? तो बताया तो था कि 2 साल पहले उन्होंने क्या दिया है रजिस्ट्रेशन फीस। अब मुझे क्या मालूम है, उस समय सहयोग के नाते आपके बच्चे का मैं एडमिशन करा दूंगा तो अधिकार लगा के मैं रखूंगा थोड़े ही अपने पास। मैं उनका बहनोई हूँ और उस तरीके का काम। आरोप लगा रहे हैं मुझसे, आपके रिश्ते भी हैं? जी, रिश्तेदार हैं, और उनके जो चचा के कुछ लड़के हैं, मतलब जो भी है गांव के बच्चे। वो किस पार्टी से बिलीव करते हैं? सपा से सुनने में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि सपा शायद टिकट काट दी है उनको कोई, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, श्री जमाल आलम उपाध्यक्ष सपा के जो थे हमारे यहाँ आए थे, प्रस्ताव रखा था कि ऊपर से कोई शीर्ष नेतृत्व ने किसी को टिकट नहीं दिया है, आप हमारी टीम से लड़ जाइए। जब मैं चुनाव, हमारी बेगम लड़ रही थी तो, लेकिन हमने अपने पार्टी के साथ, अपने कौम के लोगों के साथ गद्दारी करना वाजिब नहीं समझा, क्योंकि जो कौम के लोग हमारे हैं वो हमारी मिट्टी देने वाले हैं, हमारे मौत की दुआएं मगफिरत करने वाले हैं।
और इनके साथ गद्दारी करना, जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन गद्दारी करके किसी पार्टी का छोड़ करके टिकट, फिर उधर का टिकट, ये हमारे बस का नहीं है। हमने हाथ जोड़ लिया कि हमारे लिए। धर्मपत्नी किस पार्टी से लड़ी? MIM पार्टी से जी, चुनाव जीत गई? हारी है। बहुत ही कम समय में हम लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बलिया, मऊ, गाजीपुर का प्रभारी और उत्तर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 51 के प्रत्याशी रेहाना खातून के पति मोहम्मद नसीम खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनकी शैक्षिक संस्था को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करके उनको जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया गया ताकि उनकी छवि खराब हो, पार्टी की छवि खराब हो। इसी के उपरेक्ष में जिस व्यक्ति ने इस तरह का लांछन लगाया वो एक सातिर अपराधी है। यही बताना था कि इस व्यक्ति ने पूरे समाज में दहशत का माहौल बना के रखा है, जिसका नाम सरफराज खान उर्फ मिंटू है। उसी का एक भतीजा जो जावेद उर्फ पिंटू, जो पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं अपने गुंडागर्दी के दम पे। इनका मुख्य पैसा जो अबोध बच्चे हैं उनको अपने गिरोह में शामिल करके चोरी करवाना, छिनैती करवाना, पैसा लेकर बलवा कराना, शरीफ परिवार की जो माँ बहनें हैं उनके साथ जो है झांसे में लेके उनसे जो है पैसा वसूल करना, ये सब उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और इन सब कृत्यों के बाद उन लोगों पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें 5/6/2012 को श्री संतोष चौधरी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे हनुमानगंज के थे, बहुत सम्मानित परिवार है, हमारे बहेरी के ही उन्होंने मकान बनवा के ही रहते हैं, उनको जो है इन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उन पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाला, जिसके वजह से 5/6/2012 को 452, 323, 504 और 427 ये IPC की धारा इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना 21/8/2012 दिमागी चट्टी पर ये लोग बलवा बवाल करते थे, जिसके बाबत धारा 143, 341, 332, 336, 353 IPC की धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई गई। तीसरा, एक सम्मानित परिवार, सम्मानित ठेकेदार मोहम्मद साकिब जो उमरगंज के रहने वाले हैं, उनके ऊपर 21/2/2012 को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 147, 148, 149, 452, 336, 323, 504, 506, 427 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई है। चौथा प्रकरण, दोबारा वही साकिब जो अपने घर से जा रहे थे, यहीं कृष्णा टाकीज पेट्रोल पंप है वहाँ पे, इन लोगों ने घेर कर उन पर फिर हमला किया। तो दोबारा इन पर जो है 307 जो मैंने जान से मारने का प्रयास, 342, 506 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा, मोहम्मद आसिफ पुत्र कमरुद्दीन उमरगंज के निवासी हैं। ये जो मिंटू और पिंटू जो सातिर अपराधी हैं, ये गोल बनाकर, गिरोह बनाकर काम करते हैं। इन लोगों ने फिर एक हमला कराया इन लोगों के ऊपर, जिसमें इन लोगों पर 323, 307, 308 ये गंभीर धाराएं हैं, 506 IPC की धारा इस पर लगी। छठवां प्रकरण, ये जो उसका भतीजा पिंटू पुत्र नजीउल्लाह जो मिंटू के बड़े भाई हैं, 323, 504, 506 ये बहेरी में इन लोगों ने बलवा बवाल किया था, उस पर इन लोगों की धारा लगी है। सातवां प्रकरण, नजरुन्निसा निवासी उमरगंज जो इन लोगों ने फिर उनके घर पे जाके जो है बलवा बवाल हमला किया है, जिन पे 323, 504, 506, 452 IPC की धारा दर्ज हुई इन लोगों के ऊपर। आठवां प्रकरण जो सबसे गंभीर है, जो किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति को समाज में नहीं करना चाहिए, जो ये
धारा जो हमारे जानने वाले हैं श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनकी पत्नी को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उन पे हमला किया गया, जिसमें 452 और 354 आईपीसी की धारा दर्ज है। इस प्रकरण में ये सरफराज खान उर्फ मिंटू, जो एक नेता बनने का काम करते हैं, ये उच्च न्यायालय से ये उस पे हैं, जमानत पे। ये सारी धाराएं इन लोगों पे लगी हुई हैं। तमाम सारे लोग इन लोगों के खिलाफ हम लोगों के आ रहे हैं कि भैया आप लोग जो है मजबूत लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, आवाज़ उठाइए और हमें इंसाफ दिलाइए। चूँकि ये दबंग किस्म के लोग हैं, कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जाता है तो उसके घर पे जाके हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकी देते हैं। जो इनका भतीजा है और ये खुद कमलेश तिवारी जी की कुछ असामाजिक तत्वों ने जब हत्या कर दी थी, तो ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पोस्ट और इस तरह का काम ये लोग किए। एसओजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन लोगों को उठा के ले आके जेल में बंद किया और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शायद हाई कोर्ट से इन लोगों का बेल भी हुआ है। इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन लोगों के तार पूर्वांचल के बड़े आपराधिक गिरोहों से भी जुड़े हुए हैं। इसकी भी जांच हम लोग कराएंगे। अभी हमारे प्रत्याशी